ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेना है, चावल के दाने लेने हैं और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष अचूक और विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी और जीवन में जो भी समस्या हैं वो समाप्त होगी। तो कामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लेना है। पहला वाला उपाय आपकी जो भी कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या आपके कार्य को लेकर हो, कामना पूर्ण होगी इस उपाय को करने के बाद। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेने हैं चावल के दाने। कितने? 11 चावल के दाने लेना है और वो पूर्ण रूप से होने चाहिए। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल आपको भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, ठीक है। और फिर आपको पहुंच जाना है मंदिर, महादेव जी के मंदिर पहुंच जाना। और सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको करना है, जो हर रोज की तरह आप करते हैं, वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। बेलपत्र को उपाय करने से आपकी जो भी कामनाएं हैं, इच्छा हैं, वो बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? जो 11 चावल के दाने हैं, एक एक कर जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और वो जो एक बेलपत्र है उसको आपको अपने हाथ में इस प्रकार से रखना। इसकी जो डंडी है वो आपकी तरफ होगी और बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपके हाथ में बेलपत्र को रख लेना। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और ठीक उस बेलपत्र के ऊपर सम्मिलित रख देना है, ठीक है। फिर अपने हाथ से शिवलिंग का सबसे पहले अभिषेक कर देना है जल के लोटे से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। और जितने भी चावल के दाने हमने आपको बताए थे उनको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना है, विशेषकर माता अशोक सुंदरी जी का स्मरण करना है। तो ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है। यहाँ पर वो बेलपत्र को समर्पित कर देना ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता अशोक सुंदरी जी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी जो भी कामना है, चाहें, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो पहला वाला अचूक उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर होने वाली है। यानी कि आपके जीवन में जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरने लगेगी। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? दूर्वा आपको ले लेना है। जो घास आती है ना घर के आसपास छोटी वाली, उस दूर्वा का आपको इस प्रकार से एक छोटा बंडल बना लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है दूध। और जो दूध का जब भी उपाय हो तो अगर वो कच्चा मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। इसी के साथ आपको स्टील का लोटा लेना है और स्टील के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और उसके बाद जो दूध और दूर्वा हमने बताई थी उसको जल के लोटे में डाल देना है। और फिर इस उपाय को आपको अपने घर में ही कर लेना है। किसी भी मंदिर या कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में कहाँ? तो घर में आपके जो विष्णु भगवान का रूप है, विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, मूर्ति हो, पोस्टर हो, राम जी का स्वरूप हो, ठीक है, कोई भी हो, उसके समक्ष आपको ये उपाय करना है। तो करना क्या है? आपको लेना है एक पटिया, लकड़ी का पटिया मिलता है ना, तो वो मिल जाए या फिर चद्दर का, जो भी है, इस प्रकार से एक पटिया ले लेना। पीला कपड़ा या लाल कपड़ा जो भी है उसको आपको अच्छे से बिछा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आसन तैयार हो गया है और उस आसन के ऊपर गेहूं चावल रखना, ठीक। और जो भी मूर्ति, पोस्टर वगैरह है उसको विराजमान कर देना है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से आपको वो पटिया सजा लेना है। और जो भी पूजन पाठ, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। फिर वो उस क्या करेगा, हमने आपको जो दुर्वा बताई थी जिसको आपने जल के लोटे में डाली थी, ठीक,
उस दुर्वा से आपको जल को छिड़कना है। कहाँ पर? ये जो मूर्ति वगैरह है इसके समक्ष। कितनी बार? 108 बार। क्या करना है? मंत्र का स्मरण करना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और जल को छिड़कना है विष्णु भगवान के स्वरूप के ऊपर। मूर्ति हो, लड्डू गोपाल हो, राम जी की फोटो हो, जो भी हो। तो बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस प्रकार से ये उपाय कर लीजिएगा। उसके बाद विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर होगी, सारी कामनाएं पूर्ण होगी और किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या चल रही है वो समाप्त होगी। तो ये दूसरा वाला उपाय इस प्रकार से कर लेना है। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय जीवन में जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं और चिंता हैं उन्हें खत्म करेगा। तो क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको दीपक लेना है। कौन सा दीपक? तो गोल बत्ती का आपको दीपक लेना है। मिट्टी का हो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो। जलाने के लिए आपको घी ले लेना है। तो यहाँ पर आपका दीपक तैयार हो जाएगा। और फिर मात्र इस दीपक को लेकर आपको अपने घर के आसपास जहाँ भी बेलपत्र का पेड़ है वहां चले जाना है। कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को शाम के समय कर लीजिएगा। वहां पर चले गए, फिर उस दीपक को वहां पर रखकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और शुक्र देवता माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जीवन की सारी समस्याएं, परेशानी, बाधाएं और जो भी बीमारियां हैं उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो इस प्रकार से ये उपाय कर लीजिएगा। साथ ही साथ गुरुजिन का है कि अगर आप ये दीपक जलाने के बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका जाप कर लेते हो तो ये सोने पर सुहागा होगा। तो महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार की। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। तो इस प्रकार से आपको ये मंत्र 3 बार 5, 7, 11, 21 विषम संख्या में आपको मंत्र का उच्चारण कर लेना है और आपको वहां से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी सारी बीमारी, समस्याएं और जो भी चिंताएं उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो बहुत ही अचूक उपाय है, कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।